सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई मेंस के जनवरी सेशन में 2025 जेई मेंस के जनवरी सेशन में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड सवाल आए हैं वो हम लोग कर रहे हैं। मतलब अपना अगला सेक्शन उठा रहे हैं अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, वो सब हम लोग कर चुके हैं। प्लेलिस्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम थे। अब देखते हैं अलजेब्रा कैसे आया था इस साल। ठीक, शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला सवाल है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, क्या लिखा हुआ है, e का पावर 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x का पावर 8। x शुड बी ग्रेटर देन 0। क्यों? नहीं तो log डिफाइन ही नहीं होगा। दोनों साइड log टू द बेस e ले रहा हूं बच्चों। क्या ले रहा हूं? log टू द बेस e। तब ये क्या हो जाएगा, ये सामने जाएगा, तो 5 log टू द बेस e का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू लॉग e, ये 8 सामने जाएगा, 8 log x। अब क्या हो जाएगा, log e क्या होता है, log e 1 होता है, तो कितना जाएगा 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8 log x। ठीक, कोई इशू तो नहीं, क्वाड्रेटिक बन गया सिंपल सा। 5 log x माइनस 8 log x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगा, 5 log x का होल स्क्वायर माइनस 5 log x माइनस 3 log x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में से कॉमन है 5 log x, ब्रैकेट अंदर बचेगा log x माइनस 1, ये दोनों में से कॉमन है माइनस 3, तो अंदर बचेगा log x माइनस 1। पन्ना पलट रहे हैं, तो एक ब्रैकेट बना है बच्चों log x माइनस 1, एक ब्रैकेट बना है 5 log x माइनस 3। तो यहाँ से log x निकलेगा 1, तो x निकलेगा e का पावर 1। यहाँ से log x निकलेगा 3/5, तो x निकलेगा e का पावर 3/5। ठीक, तो दो सॉल्यूशन निकल गए। अब पूछा क्या था हमसे, देखिए पूछा है प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 इंटू x2 इज इक्वल टू e का पावर 1 इंटू e का पावर 3/5, तो कितना हो जाएगा e का पावर 8/5। ओके, क्लैरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल सवाल था, e का पावर 8/5। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। क्या लिखा हुआ है, लेट अल्फा थीटा एंड बीटा थीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, थीटा 0 से 2 पाई रखना है, m एंड स्मॉल m एंड कैपिटल M आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। यार ये तो मतलब अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 तो हम लोग क्लास 10th में भी निकालना सीखते हैं, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वो एक थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है अगर एक्सप्रेशन अजीब सा बने, नहीं तो मेरे ख्याल से ये चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है। तो इसको क्या ले सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया। इसको क्या ले सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, क्या कितना है, अल्फा प्लस बीटा वो है माइनस बी बाई ए, तो माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाई 2 है ना, माइनस बी बाई ए माइनस कॉट थीटा डिवाइड बाई 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है, सी बाई ए माइनस 1/2, तो 2 अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बीटा की जगह डालेंगे माइनस 1/2, तो ये 2 से माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कोई इशू? चलिए पन्ना पलटते हैं, तो अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये दोनों कट गया, ये बन गया माइनस 1/2, ये बन गया बच्चों डिवाइड बाई 4, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो जाएगा कॉस का पावर 4 प्लस 16 प्लस 8
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, होल डिवाइड बाई 16 माइनस 1/2। ओके, फिर से अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 16, तो हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16, और ये आ जाएगा -8। तो भैया बिल्कुल फाइनल आ गया मेरा क्या, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 आ गया, कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 डिवाइड बाई 16। अब ऐसे आदमी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब मेरे को क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, देखिए कॉस का पावर 4 प्लस 8 मतलब 2 इंटू 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 4 का स्क्वायर 16 ऐड करो और 16 सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर -8 डिवाइड बाई 16। ठीक, मेरे ख्याल से यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए, बस कंप्लीटिंग स्क्वायर ही तो किया हूं और तो कुछ किया ही नहीं हो यार। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो कॉस को 0 पुट कर दो तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, जिसको हमने क्या बोला है, स्मॉल m। तो क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8/16 यानी 8/16, इक्वेशन 1। मैक्सिमम निकालना है तो m1 रख दो। देखो मिनिमम तब होता है जब ब्रैकेट मिनिमम होता है, तो कॉस मिनिमम डालता है तब ब्रैकेट मिनिमम होता है, कॉस स्क्वायर मिनिमम डालता है। और मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस स्क्वायर मैक्सिमम होगा, तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या डाल दिए 1, तो 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर -8/16, 5 का स्क्वायर -8 17/16, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या पूछा है देखिए, 16 इंटू 17/16 प्लस 8/16, तो कितना हो गया, 16 इंटू 25/16, 16 से 16 कैंसिल, आंसर आ गया 25। मैं होपफुल हूं आप लोगों को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्या पूछा है, इफ द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। देखिए बच्चों, अब कुछ सवाल ना एक्सपीरियंस के होते हैं, किसके होते हैं, एक्सपीरियंस के। आप ऐसे उनको नहीं बना सकते कि अपना मन उठाए और बना दिए, है ना। जैसे इसके इक्वल रूट्स ये हैं, इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है, d = 0। आप उसको लगाइए एक बार, आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। क्या कर सकते हैं हम, इसको लिख सकता हूं मैं AB(x² माइनस AC(x²), BCX माइनस ABX, CA माइनस BC। अब प्लस वाले को सबको साथ में ले लेता हूं, तो ABX² प्लस BCX प्लस AC, माइनस कॉमन ले लिए, AC(x² माइनस AB प्लस ABX प्लस BC = 0, ऐसा लिख दिया। अब बच्चों आप ये देखो, अगर मैं x = 1 डालूं तो ये AB प्लस BC प्लस CA होगा, AC प्लस AB प्लस BC होगा, मतलब दोनों एग्जैक्ट सेम हो गया ना यार। x = 1 पे ये भी और ये भी सेम और 0 हो जाएगा, मतलब x = 1 क्या है इसका, वन ऑफ द रूट है। तो इक्वल रूट है तो मतलब दूसरा रूट भी क्या होगा, x = 1। ओके, दूसरा रूट भी क्या होगा, x = 1। तो यहां से अब मैं अल्फा प्लस बीटा = माइनस ऑफ b बाई ए लिख रहा हूं। b कितना है, b इंटू सी माइनस ए, कितना है, a इंटू बी माइनस सी। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों रूट क्या है 1, माइनस b कितना है, b है 36/5, 36/5, c माइनस ए, ये कितना हो जाएगा 36/5 माइनस सी। ओके चलो अंदर ले चलते, तो 2a इंटू 36/5 माइनस सी = माइनस 36/5c प्लस 36/5a। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बनेगा 72a/5 माइनस 2ac/5, नहीं बाई 5 नहीं, माइनस 2ac =
माइनस 36c/5 प्लस 36a/5। ओके, अब ये इसको इधर ले गया तो 2ac, इसको इधर ले आया तो 72a/5 माइनस 36a/5 प्लस 36c/5। ओके, ये दोनों मिलके कितना हुआ? 36a/5 प्लस 36c/5 इज इक्वल टू 2a। कॉमन ले लेता हूं 36/5, तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस सी इज इक्वल टू 2a। ओके, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। हमको ये दिया हुआ है कि a प्लस सी कितना है? 15। a प्लस सी की जगह 15 डाल दो, तो 36/5 इंटू 15 इज इक्वल टू 2a। तो 5 3 जा 36, 2 18 जा a सी, तो 2ac मतलब सिर्फ ac बराबर आ गया बच्चों 54। ac बराबर है 54 और a प्लस सी बराबर है 15। देखिए ac बराबर है 54 और a प्लस सी है 15। तो सोचो बच्चों, अब इसको क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट अभी सोच सकते ना, मल्टीप्लीकेशन 54, 9 इंटू 6 और 9 प्लस 6, 15 भी हो गया 54 भी हो गया। बाकी आपको ये समझ नहीं आया तो c की जगह a की जगह लिख दो 54/c, इसको यहां डालो, क्वाड्रेटिक बना लो, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या आएगा? a और c कितना आएगा? 9 और 6, या वाइसा वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। अब पूछा गया हमसे 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 81 प्लस 36, ये हो गया 117। कितना हो गया? 117। ठीक, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अगर आप हिट एंड ट्रायल करके पहला रूट नहीं निकालेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं हिलने वाला। ठीक, तो अगर आपसे अभी ऐसा हो गया तो ऐसे 2-3 प्रकार के क्वेश्चन और आप निकाल लीजिए और उसको बनाइए। ठीक, ब्लैक बुक में मिल जाएंगे आप लोगों को 2-3 ऐसे क्वेश्चन, और सैनगेज में भी मिल जाएंगे एक्सरसाइज में। ठीक, बढ़ रहे हैं आगे। अगला क्वेश्चन। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स ऑफ दिस, रैशनल रूट्स पता करने हैं। तो x² माइनस 9x प्लस 11 का होल स्क्वायर, ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? x² माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 3। देखा आप लोगों को? तो यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है बच्चों कि अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो पूरी खिचड़ी मच जाएगी, है ना? फिर आप लोग सॉल्व नहीं होने वाला। इतने हिस्से को मैं t मान लूंगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। x² माइनस 9x को क्या मान लिया? t। तो अब देखो ये क्या बन गया? t प्लस 11 का होल स्क्वायर माइनस t प्लस 20। तो ये बढ़िया सा क्या बन गया आपका? बेहतरीन सा क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। सॉल्व कर लो अब इसको। टी स्क्वायर प्लस 121 प्लस 22t माइनस t माइनस 20 प्लस 3। तो टी स्क्वायर प्लस 21t, ये दोनों प्लस 121 माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बच्चों टी स्क्वायर प्लस 21t प्लस 98 इज इक्वल टू 0। तो ये तो दिख रहा है क्या? 14 7 जा 14 7 जा, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या? तो एक ब्रैकेट बनेगा t प्लस 14 और एक ब्रैकेट बनेगा t प्लस 7। ठीक, अभी सॉल्व नहीं हुआ यार, इसका नहीं, x का सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या होगा? x² माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 14, एक ये हुआ, और x² माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 7, एक ये हुआ। अब यहां से रैशनल रूट्स निकालने हैं और फिर उनका प्रोडक्ट निकालना है। चलिए इसको ले आओ उधर। x² माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से पता चल जाएगा मल्टीप्लीकेशन 14, 7 और 2, x² माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14। तो ये आएगा x माइनस 7 और x माइनस 2। तो यहां से 7 और 2 निकला, दोनों ही रैशनल है। इधर से देखो x² माइनस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा? 9 प्लस माइनस 81 माइनस 28 बाई 2। तो 9 प्लस माइनस 81 माइनस 28 क्या एक रैशनल नंबर होगा?
81 माइनस 28 क्या एक रैशनल नंबर होगा? सोचिए, है ना। 3 और 53 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना। कितना आ रहा है? 53। रैशनल नंबर तो है नहीं ये, तो यहां से कोई नहीं निकलेगा। तो रूट्स आए 7 और 2, तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा? 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना? 14। प्रोडक्ट पूछा था, प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। बड़े आगे। तो ये भी अच्छा है एक तरीके से, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल और आप लोगों ने बहुत उससे देखा होगा, तो ये आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला देखिए। अब ये तो एक जनरल है, मतलब शुरू में ही बच्चा सीख जाता है, तो बस इसको तो सॉल्व ही करना है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 4, है ना, इज इक्वल टू 0। तो इसका केस 1 रहेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। जब ये 3/2 से बड़ा रहेगा तो ये मॉड क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा तो कैसे रिप्लेस करेंगे? एज इट इज रिप्लेस कर देंगे। तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां से रूट्स क्या निकलेगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 28 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो कितना आ रहा है बच्चों? x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट 32 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 32 बाई ये नीचे चले जाएगा 4, तो बन जाएगा 8। तो ये जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2। ठीक, अब 3/2 से बड़ा कौन है? ऑब्वियस सी बात है -1 प्लस 2 रूट 2। ये होगा किससे बड़ा? किससे बड़ा होगा? 3/2 से बड़ा होगा। क्यों 3/2 से बड़ा होगा? 2 रूट 2 हो जाएगा 2 इंटू 1.141, तो ये जाएगा 2.82, माइनस 1 करोगे तो 1.82 आएगा। वो 1.5 से तो बड़ा है ही, है ना, तो ये बड़ा है। अब भैया मेरे को इसका स्क्वायर चाहिए, क्वेश्चन में बोला ना स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर भी निकाल के रख ही लो ना यहाँ पे। तो -1 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 8 माइनस 4 रूट 2, तो 9 माइनस 4 रूट 2 पहला स्क्वायर। ठीक, अब केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस 2 क्या है? x लेस देन 3/2, तो x स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, लेस देन 3/2 है, मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 2x माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से रूट क्या निकलेगा? माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2a, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 8 बाई 2, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक, अब 3 बाई रूट 2 से छोटा, तो 1 प्लस रूट 2 तो हो ही नहीं सकता ना यार, तो इसको x2 बोल दो। 1 माइनस रूट 2 क्या होगा? 3/2 से छोटा होगा, नेगेटिव ही है वो। अब उसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 रूट 2, तो कितना हो गया? 3 माइनस 2 रूट 2। ये क्या हो गया? x2 स्क्वायर। अब सवाल में हमसे पूछा क्या है देखते हैं। सवाल में ये पूछा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द रूट्स, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर चाहिए, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 12 माइनस 6 रूट 2। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है, तो 2 माइनस रूट 2। ओके, देखिए आंसर चेक करें, ऐसा कुछ ऑप्शन हो तो है ना ऑप्शन सी। ठीक, तो ये क्वेश्चन एकदम इजी में रखूंगा। आप जेई की 2 साल तैयारी की है और ये नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है। ओके, चलिए बढ़िया आगे। क्या लिखा हुआ है आखिर? लिखा क्या हुआ है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बस इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करता हूं, 1/√x को t मान लेता हूं, तो पहला ब्रैकेट क्या बनेगा? 9t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 2। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा? 2t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जा रहा है यार। ये क्या बनेगा? 9t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 3t प्लस 2, 2t स्क्वायर माइनस 6t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0।
ये दोनों में क्या कॉमन है, 3t कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 3t माइनस 2। ये दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा 3t माइनस 2। पूरे में क्या कॉमन है, 3t माइनस 2 कॉमन है, अंदर क्या बचा 3t माइनस 1। सिमिलरली इन दोनों में क्या कॉमन है, 2t कॉमन है, अंदर क्या बचा t माइनस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन, अंदर क्या बचा t माइनस 3। पूरे में क्या कॉमन है, t माइनस 3 कॉमन, अंदर क्या बचा 2t माइनस 1। तो बच्चों यहां से t की 4 वैल्यू निकल गई ना, एकदम आसानी से निकल गई। t की वैल्यू क्या निकली 2/3, t की वैल्यू क्या निकली 1/3, t की वैल्यू क्या निकली 3, और t की वैल्यू क्या निकली 1/2। तो 1/√x बराबर ये है, 1/√x बराबर ये, 1/√x बराबर ये, और 1/√x बराबर ये। तो यहां से x तो निकलेगा ही ना, तो कितने सॉल्यूशन निकले 4। कितने सॉल्यूशन निकले 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। ठीक, तो ये भी छोटा सा सवाल था। ठीक, अब अगला सवाल जो क्वाड्रेटिक में आया है, इफ सेट ऑफ ऑल a फॉर विच दिस हैज नो रियल रूट, तो 2x² प्लस a माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 3a इज इक्वल टू 0 इधर ले आए। इसका नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब इसका d क्या होना चाहिए, लेस देन 0। d क्या होगा, b² a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। a माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 8, इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 15 माइनस 3 कॉमन है, तो बचेगा 5 माइनस a का होल स्क्वायर। दोनों में इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, a माइनस 5 का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 24 a माइनस 5 लेस देन 0। ठीक, अब दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहा हूँ यार, बेसिकली a का सेट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो उसके लिए फैक्टराइज करना पड़ता है। इन दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस 5 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा a माइनस 5 प्लस 24 लेस देन 0। तो ये क्या हो गया a माइनस 5 और ये ब्रैकेट करने के लिए a प्लस 19 लेस देन 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एक रूट 5 है, एक रूट है माइनस 18, अपवर्ड पहला बोला है, रूट के बीच में नेगेटिव होगा, तो ये क्या होगा माइनस a बिलोंग्स टू माइनस 19 से लेके 5। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं। इन द इंटरवल अल्फा से बीटा, तो अल्फा कितना हो गया माइनस 19 और बीटा कितना हो गया प्लस 5। अब इफ x एक सेट है जहां पे ये इंटीजर, सारे इंटीजर अल्फा और बीटा के बीच में, मतलब कहां से चालू होगा माइनस 18 से लेके माइनस 17 से लेके कहां तक 4 तक, जितने भी इंटीजर है सबके स्क्वायर का सम चाहिए। ठीक, तो बच्चों माइनस 18 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर ऐसे करते करते 1 स्क्वायर ये अलग कर लेते हैं, -1 स्क्वायर अलग कर लेते हैं, प्लस 0 स्क्वायर तो कोई सेंस नहीं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इसको अलग कर दो। ठीक है, इसके लिए तो सम का फॉर्मूला ऐसे ही लगा देता हूँ ना, ऐसे ही सम हो जाएगा 1 + 4 + 6 नहीं 9 + 16, तो ये हो गया बच्चों 13 और 9 ये 16 25 और 5 30, कितना हो गया 30। ओके, इनका सम 30 हो गया। इन सब का सम, ये तो 1 स्क्वायर से लेके कहां तक 18 स्क्वायर तक है, ये तो मतलब हुआ इसका सम क्या होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइड बाई 6। ओके, तो 6 कितने जा 3 जा 19 3 जा 57 इंटू 37 प्लस 30, 57 इंटू 37 कर दो, 57 इंटू 37, 7 7 जा 49, 4 यहाँ 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39, 3 7 जा 21, 2 यहाँ 3 5 जा 15 प्लस 2 17, तो 9 0 ये 1 यहाँ 1 1 यहाँ 2 1 0 9 प्लस 30, तो ये रहेगा 2 1 3 9। ओके, देखें ऐसा ऑप्शन है कि नहीं, बस प्लस माइनस किया हूं, कैलकुलेशन ही कर रहा हूं और क्या 2 1 3 9। ठीक, तो बच्चों ये थे जितने इस साल से आए थे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये क्वेश्चंस आसान थे कंपैरेटिवली, एक क्वेश्चन को छोड़ के, वो कौन सा था जिसमें हिट एंड ट्रायल करके हम x = 1 किए थे। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि अगले सेशन में भी क्वाड्रेटिक आसान आएगा। प्रीवियस ईयर पास्ट में 2-3 ईयर से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हल्के हल्के टफ आए हुए हैं, तो वो सारे अगर आप बना लेंगे
तो आपसे क्वाड्रेटिक आराम से होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, पिछले 2-3 साल के पीवाईक्यू 22, 23, 24, ये 3 साल के पीवाईक्यू बना लीजिए क्वाड्रेटिक में, और कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक एस कर लेंगे। अगले क्लास में हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक के बाद अलजेब्रा का अगला चैप्टर, शायद अलजेब्रा का अगला चैप्टर, अब वो कौन सा होगा जो भी मन करेगा वो बना लेंगे। ठीक, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।